हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि स्टडी स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन किस रेट से हो रही है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट किस रफ्तार से हो रहे हैं। हमारे पास तीन किस्म की रेट होती है जिनकी हम स्टडी मतलब तीन किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक होती है फास्ट रिएक्शन, फास्ट एंड स्लो एंड मॉडरेट। यानी कि स्लो क्या होती है, जैसे कि आप जान सकते हैं रस्ट लगना, वो स्लो होती है। हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और जो इसका प्रोडक्ट या इसका वैल्यू निकले वो बहुत ही कम निकलेगा। इसलिए हम स्लो रेट नहीं पढ़ते। फास्ट जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उसमें भी फास्ट विद इन नैनो सेकेंड्स होती है ये रिएक्शन। हम रेट इसकी भी रेट नहीं जानते। लेकिन हमारा जो है मॉडरेट, इसका जैसे कि आप देख सकते हैं कोई केमिकल है, यानी कि कार्बन प्लस O2 मिलके बनाया CO2, या कोई और सी रिएक्शन, यही नहीं कोई और रिएक्शन जिसका कुछ वैल्यू होगा, जिसकी कोई हद होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। इसको हम बोलते हैं, हम मॉडरेट रेट की स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको इतना समझ आया? और ये आप शेयर कीजिए चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए चैनल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप जानते होंगे, आपने किसी ना किसी ज़रिए पढ़ा होगा कि रेट, व्हाट इज़ रेट, यानी कि रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी, हम किसी का भी रेट, यानी कि स्पीड, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या एक्सेलरेशन हम तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम रेट। ऐसे हम पढ़ेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसको पढ़ते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास रेट भी दो किस्मों के हैं, यानी कि इंस्टंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट, ये हमारे पास दो किस्म के रेट हैं। अगर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर अगर हमारे पास रेट, यानी कि वी फाइनल, यानी कि कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। जैसे हम एक्सेलरेशन का देखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको हम लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन द इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसे ही एवरेज रेट और इंस्टंटेनियस रेट, ये इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। यानी किसी भी इंस्टंटेनियस पे इसकी रेट देखते हैं हम, यानी कि स्लोप ऑफ डी सी बाई डी टी, ये हमें स्लोप भी देगा, टेन थीटा भी हमारा डी सी बाई डी टी बोलेगा। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था।
अब हम देखेंगे रेट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि डी सी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस, इसकी यानी कि इसका एस आई यूनिट यानी कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं मोल मोल पर लीटर, और टाइम लेते हैं हम इन सेकेंड्स, यानी कि मोल पर लीटर। और इसका ऐसा यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका ऐसा यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम जानेंगे कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक 2a+3b गिव्स 3c, यानी कि ये देगा 4c। अगर हम इसका रेट निकालेंगे, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, पहले हम रेट, फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। पहले हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड रेट ऑफ disappearance ऑफ ए एंड बी। ये हम लिखते हैं, पहले हम रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि रेट ऑफ इसका, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये डिसअपियर होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये अपीयर होता है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, ये अपीयर होता है, ये डिसअपियर होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अपीयर होता है और जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होता है। हम पहले जानेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं माइनस, क्योंकि ये ख़त्म होता है और प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हम इसको माइनस लिखते हैं, डी ऑफ ए बाई डी टी। टाइम कितना लगा, इनिशियली क्या कंसंट्रेशन थी, फाइनल क्या कंसंट्रेशन हुई, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसे हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, इसको हम लिखते हैं माइनस डी बी बाई डी टी। अगर हम अब को हमें अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखना होगा, वो हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है डी सी बाई डी टी। ये इनकी जो ये सब हमने निकाला, ये इंडिविजुअल रेट है, यानी कि इंडिविजुअल रेट जो ये हमने निकाला, ये इंडिविजुअल रेट है, इनकी अलग अलग, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल रेट। लेकिन अब हमें अगर कोई बोलेगा इनकी एक्चुअल रेट निकालो, एक्चुअल रेट निकालो, अब हम वो कैसे निकालेंगे? इसका एक तरीका है कि हम जो स्ट्राइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। 2a+3b गिव्स 4c, ये नंबर है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि जो इनकी इंडिविजुअल रेट है, मिसाल के तौर पर हमने एक कोएफिशिएंट बोला, जो इनकी इंडिविजुअल रेट है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी बी बाई डी टी, ये बराबर नहीं होती है। क्योंकि इंडिविजुअल रेट क्यों बराबर नहीं होती है? क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर हमें कोई ये इनकी इंडिविजुअल रेट होती है, अगर हमें कोई अब बोलेगा कि आप इनकी रेट निकालो, हमें वो रेट होती है पर मोल, यानी कि वन मोल कितनी टाइम में डिसअपियर या अपीयर हुआ। अब हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा जो रेट, यानी कि हमारी जो रेट है वो इक्वल निकलेंगी तीनों में, जैसे कि डी ए बाई डी टी -1/2 इज इक्वल टू -1/3 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस
dc/dt, ये हमारी है रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारी है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी ये। यानी कि ये जो रेट होगी ये तीनों में सेम होगी, तीनों में सेम होगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 कि 2a + 3b gives 5c। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन of C is 1 × 10⁻³ mole per liter per second. Calculate rate of disappearance of A। हमें इसकी रेट दी है, इसकी रेट निकाली है ना, इसकी रेट निकाली है। सॉल्यूशन हमें दिया है, यानी कि हमें दिया है dc/dt 1/5। हमें इक्वलिटी करनी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तभी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं डिवाइड करेंगे तो वो इनकी इंडिविजुअल रेट हो जाएगी। जो है हम अब इनसे अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। हम अब ये निकालनी है 1/2 माइनस टाइम्स dA/dt। आसान से हमें ये पता है ये कितना है, हमें ये पता है ये कितना है dc/dt। हमें इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पता है, लेकिन ये जो है ये इसकी टोटल कंसंट्रेशन है, हमें dA/dt निकालना है। ये हमें पता है ये कितना है। अब हमें इससे करेंगे हम 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई 5 × 2 ऐसे करेंगे। ये निकलेगा हमारा dA, यानी कि dA/dt माइनस टाइम्स, यानी कि ये होगा हमारा 2 × 10⁻³ माइनस टाइम्स dA/dt। ये निकला हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब हम आपको बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंडिविजुअल रेट। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 2a gives 3b, यानी कि 2 मोल ख़त्म हुए, 3 मोल b के बने, 2 मोल ख़त्म हो गए, इसके 2 मोल ख़त्म हुए तभी इसके 3 मोल बने। यानी कि इनिशियली मैं बताऊंगा 3 मोल जब t 0 था, इसके 2 मोल ख़त्म हुए तब इनिशियली इसका, जब इनिशियली इसका 0 मोल था, इसका भी इनिशियली 0 मोल था, इसका 1 मोल ख़त्म हुआ, इसके टी के बाद 0 मोल रहा, इसके 3 मोल बने। रेट ऑफ ए हम बताएंगे आपको कि 2, यानी कि dA/dt, यानी कि 2 मोल, कितने टाइम में, यानी कि हम मिसाल के तौर पर बताएंगे आपको 2 सेकेंड में, यानी कि मोल लीटर सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स। ऐसे हम रेट ऑफ ए था, ये था रेट ऑफ बी, dB/dt। इसके 3 मोल बने 2 सेकंड में, टाइम सेम है। इसका हमारा रेट निकला 1.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जो इंडिविजुअल रेट है वो हमें डिफरेंट मिली, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ 1। अब हमें
रेट ऑफ रिएक्शन निकाल, वो मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट टू आर प्रोडक्ट। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? इफ़ 1 मोल चेंज कितना हुआ, मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर हम 1/2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटू 2 यानी कि 1 मोल। इसी तरह अगर हमने स्ट्राइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसका डिवाइड किया, यानी कि पहले था ये dA/dt माइनस टाइम्स, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लाई किया इसी तरीके से, लेकिन इंडिविजुअल इनकी रेट बराबर नहीं थी। जो इनकी इंडिविजुअल रेट थे पहले, जो इनकी इंडिविजुअल रेट इनकी बराबर नहीं थी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि टोटल रेट इनकी है 1/2। हमने लिया था पहले, इसका मोल था 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 मोल इसके बने। सो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल। गो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बराबर हो गई, यानी कि 2A की बराबर हो गई 3B, यानी कि इनकी रेट सेम निकल गई। कितनी? 1 मोल पर सेकेंड, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वो होती है इनकी टोटल रेट, लेकिन इंडिविजुअल रेट इनकी बराबर नहीं निकलती थी। जो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तब इनकी इंडिविजुअल रेट है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बराबर निकलती है। ऐसे हम यानी कि इंडिविजुअल रेट यानी कि dA/dt को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यानी कि n1 माइनस टाइम्स इज इक्वल टू dB/dt, इसको n2 से डिवाइड करते हैं तब ही ये कहलाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है फिर ये कहलाता है रेट ऑफ इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल ऑफ ए, ये कहलाता है रेट ऑफ बी। जो ही हम अब हमें इन्हें हम n1 यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि किस रफ्तार से फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की, या किस रफ्तार से डिसअपियर हो रहा है, या अपियर किस रफ्तार से हो रहा है। होशियार है ना आप सारे होशियार है ना, सो तो मत गए। यहाँ ध्यान रखो कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? हम तो पहले निकाल लेंगे कि रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ ए की, रेट ऑफ बी की। फिर हम करेंगे डिवाइड n1 एंड n2 से, वो निकालेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन एंड complex reaction. Elementary reaction are those reaction which completes into only one step. Those complex reaction यानी कि elementary reaction ये complex reaction है। Complex reaction are those reaction which completes two or more than two steps। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया A gives B, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया A प्लस बी। ए पहले ए रिएक्शन करता है, ए प्लस बी रिएक्शन करता है देता सी, फिर सी प्लस डी गिव्स ई, फिर ये लास्ट में निकलती है डी यानी कि ई प्लस एफ गिव्स यानी कि कोई और प्रोडक्ट देगा, एक्स वाई देगा।
इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कि मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, या चाहे मॉलिक्यूल्स ले लो, मॉलिक्यूल्स एटम्स ले लो, या सबस्टेंस ले लो, कुछ भी ले लो, कोलाइड्स साइमल्टेनियसली in elementary reaction is known as molecularity। थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी ख़राब है बच्चों, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी से लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और सबस्टेंस कोलाइड साइमल्टेनियसली इन elementary reaction is known as molecularity। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है? मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी होती है 3, यानी कि टोटल नंबर 4 भी कर सकते हैं कोलाइड, लेकिन 4 में उतनी एनर्जी नहीं निकलती ताकि ये प्रोडक्ट फॉर्म करे। जब 3 मॉलिक्यूल्स या कोलाइड करते तब ह्यूज नंबर ऑफ एनर्जी निकलती है और ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म। वेरी गुड बच्चों। हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि आप जानते आप स्पेलिंग तो जानते हैं, आप इस वक्त 12th में स्पेलिंग तो जानते होंगे आप क्या है रिएक्शन की। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि थोड़ा सा टाइम बच पाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम पहले आपको एग्जांपल देंगे 3A gives 2B। हमें रेट ऑफ रिएक्शन अब पता चला कि 1/, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे 1/2 dB/dt, ये हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकेंड। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन होता है k टाइम्स AT/n, where k is equal to rate constant, AT is equal to concentration of reactant after t second, n is equal to order of reaction। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह मैं बताना चाह रहा हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर आपको कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए, वो होता है मैक्सिमम, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी बताए, वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में वो होता है मैक्सिमम 3। क्या होता है? मैक्सिमम 3 होता है वो। यानी कि जैसे कि रेट, आपको कोई पूछे कि रेट ऑफ AX/BY, आपको कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका? वो होता है x+y। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ। जो इसका पावर होता है, जो रेट का पावर होता है, किस पावर से डिपेंड कर रहा है, किस प्रोडक्ट, चाहे कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, जो हम ए को डबल करते रेट 4 टाइम्स होती है, यानी कि ये 2 पावर के पे डिपेंड करती है। जो इनका पावर है, यानी कि रेट का पावर जो है, पावर यानी कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
reactant or product gives order of reaction. जैसे कि x plus y is equal to order of reaction, ये हमें देता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.